ओम शांति। बाबा कहते वर्तमान समय और कोई पुरुषार्थ भल ना करो, पर दुआएं दो और दुआएं लो। अभी समय है दुआओं का खाता जमा करने का। अभी श्रेष्ठ संगम युग पर एक का पदम गुना प्राप्तियां हैं। जब अभी दुआओं के खाते से संपन्न बनेंगे, तब भक्ति मार्ग में आपके चित्रों से सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। जिन्हें सर्व की दुआएं मिलती हैं, उनका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। इसके लिए सभी को सुख देते चलो। सुख देने से दुआएं मिलती हैं, तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें बाबा कहते कोई मेहनत नहीं है और इससे बहुत जल्दी सहज मायाजीत बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख नहीं देना। मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो, क्योंकि देने में ही लेना समाया है। ब्राह्मणों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो संतुष्ट संपन्न बनकर, दाता रहमदिल बनकर देते चलो। सबको सुख दो, सुख लो। दुआएं दो, दुआएं लो। इस नवंबर मास में विशेष मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए जो पुरुषार्थ आया, उस पुरुषार्थ से 20 नवंबर तक का अब तक हमने मनन किया। आज 21 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष पुरुषार्थ का मनन करेंगे। 21 नवंबर को पुरुषार्थ का पॉइंट आया। कई बच्चे बातों को सामने देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे। सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन जितना बेहद सहन, उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, इसलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, खुशी से सहन करो। इसमें ही फायदा है। अर्थात बाबा कहते जो बच्चे सहन करते हैं, उन्हें बेहद की दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा की आज्ञा है सहन करो, खुशी से सहन करो। सहन करेंगे तो बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे। बाबा की दुआएं भी मिलेंगी, परिवार की दुआएं भी मिलेंगी, और जिसे हम सहन करते हैं उससे भी दुआएं प्राप्त होंगी, क्योंकि वह भी परिवर्तित हो जाएगा। 22 नवंबर को पुरुषार्थ आया। अमृत बेले से लेकर रात तक यही लक्ष्य रखो कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। कोई आपको दुख भी दे तो भी आपका दुआएं देना है। इससे सहनशीलता का गुण स्वतः आ जाएगा। बाबा यही युक्ति बताते दुआओं का खाता भरने के लिए, सहन शक्ति से भरपूर बनने के लिए, कि भल कैसी भी आत्मा हो, दुख देने वाली हो, क्रोधी हो, परवश समझकर उस पर रहम की भावना रखो।
उसे सहन करोगे तो उसे भी शक्ति प्राप्त होगी और वह भी परिवर्तित हो जाएगा। 23 नवंबर को पुरुषार्थ का पॉइंट आया। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मनसा सेवा की जा सकती है। तो बाबा कहते यह सेवा अमृत बेले से रात तक अखुट चलती रहे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना आपके द्वारा निकलती रहे, क्योंकि मन से हर समय जिस आत्मा के प्रति दुआएं निकलेंगी उससे रिटर्न में आपको भी दुआएं प्राप्त होंगी। इसीलिए बाबा कहते मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। 24 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ जो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा के द्वारा जो भी खजाने प्राप्त हुए, समय, संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ बाबा से प्राप्त हुए। इन सब को समर्थ करना, बाबा के आज्ञाकारी बनना, बाबा के दुआओं के अधिकारी बनना, यही बाबा हम बच्चों को आज्ञा देते और हमसे यही आस रखते। 25 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत बेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर, निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख और खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अमृत बेला से रात तक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आना, यही बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख व खुशी का आधार है। 26 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्सेंस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को माता पिता की दुआएं स्वतः और सहज मिलती हैं।
27 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई। अवज्ञा करने वाले बच्चों को दुआएं मिल नहीं सकती। 28 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। 29 नवंबर को बाबा ने इशारा किया, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहली, वे स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है। 30 नवंबर को बाबा ने इशारा किया, आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया, यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो दुआएं देना, दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना, बाबा के आज्ञाकारी बनना, यही बाबा विशेष हम बच्चों को इशारा देते। अच्छा, अगले मास के तीव्र पुरुषार्थ के पॉइंट के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।